हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। देखिए, हमें कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होती थी और हमने अभी तक उसको ग्राफिकल मेथड से तो सोल्व किया। ठीक है, किससे सोल्व किया हमने उसको? ग्राफिकल मेथड से। अब हमें उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किससे सोल्व करना? ठीक है, अब हमें उसे सोल्व करना किससे? सिंप्लेक्स मेथड से। तो चलिए, सिंप्लेक्स मेथड के कुछ रूल्स हैं। तुम भैया आगे आ जाओ, एक तुम बीच में से इधर आ जाओ आगे, बात मेरी भी सुन लो कुछ। और बैठ जाओ, और आगे वाले बैठो। ठीक है, तो कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होगी, उस प्रॉब्लम को हमें किससे सोल्व करना? सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना। तो सिंप्लेक्स मेथड के कुछ रूल्स हैं, तो वो आप लोग याद रखेंगे। क्या रूल्स हैं? मैं एक बार, आप लोग बुक का पेज नंबर खोल लीजिए। पेज नंबर 137 खोलना। 137। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये सारा मेथड लिखा हुआ किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेप पहला सुनिए। तुम भी भैया ध्यान दीजिए। बुक नहीं है? बुक नहीं है तो सुन लीजिए, बुक नहीं है तो पहला स्टेप क्या है? इफ द गिवन प्रॉब्लम is of the minimization, convert it into maximization problem। यदि गिवन प्रॉब्लम कैसी है? मिनिमाइजेशन है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन में। तो कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे दे सकते हैं कि मान लिया मीन जेड दे दिया, मान लिया 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3, ये मिनिमम हमें दे दिया। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है कैसी है? मिनिमाइजेशन है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मैक्सिमाइजेशन में। और मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके। मैंने पहले भी आपको बताया, गिवन प्रॉब्लम यदि मिनिमाइजेशन है सबसे पहला स्टेप ये है, इसे किस में कन्वर्ट करिए? मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करिए। तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा, ये माइनस 2x1 हो जाएगा, प्लस का तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये z, ठीक है, माइनस जेड को हम मान लेते हैं इसमें, क्या मान लेते हैं? जेड डैश। तो मैक्सिमम जेड डैश बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 3। पहला स्टेप समझ में आ गया ना? यह तो प्रॉब्लम दी हुई होगी मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, और यदि नहीं दी हुई है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मैक्सिमाइजेशन में। आगे भैया पहला स्टेप समझ में। दूसरा स्टेप, मेक ऑल बी आईज नॉन नेगेटिव। जो बी आईज क्या होते हैं? बी की वैल्यूज होती हैं, b1 b2 b3। जैसे हमें कोई मान लिया इन्होंने प्रॉब्लम दे दी, एलपीपी दे दी कोई, मान लिया सपोज मैक्सिमम z इज इक्वल टू कुछ दिया इन्होंने, 2x1 प्लस 3x2 मान लिया, ये दे दिया। सब्जेक्ट टू कुछ दे दिया, मान लिया x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 माइनस 2, ये सपोज x3 है, यहाँ भी चलो x3 भी ले लिया मैंने इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लिया, लेस देन ले लो कोई नहीं, 2x2 प्लस x3, ठीक है, ग्रेटर देन -5 ले लिया। और भी कुछ हो सकते हैं, मान लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया। और ये x1 x2 सब बड़े होते हैं किससे? 0 से। ये कोई हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें किससे सोल्व करना? सिंप्लेक्स मेथड से। तो पहला रूल आपको मालूम ही हो गया, गिवन प्रॉब्लम यदि मिनिमाइजेशन है उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? मैक्सिमाइजेशन में, है ना।
दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा मेक ऑल बी आईज आर नॉन नेगेटिव। भाई मेक सभी जो बी आईज का मतलब ये होती हैं, इसका मतलब होता है B1 B2 B3। भाई ये इसको बी आईज लिखते हैं, आई का मान 1 होगा तो किसका मान होगा B1 का, नीचे किसका होगा B2 का, फिर यहाँ किसका होगा B3। ये सब कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है या तो पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, तो इसमें बताइए ऑल बी आईज नॉन नेगेटिव है क्या। ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस से गुना कर देंगे इसके अंदर। माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई। यदि कोई बी आई नेगेटिव है तो उसको हमें किस में बना देंगे, नॉन नेगेटिव। ठीक है, किससे गुना करके, माइनस से। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, माइनस से गुना करने पे कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़िए, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं उन्हें किस में बदलते हैं, इक्वेशंस में। उन्हें इक्वेशन में बदलने के लिए यदि लेस देन का साइन है तो एक वेरिएबल इसमें जोड़ते हैं, उस वेरिएबल को बोलते हैं सेलेक्ट वेरिएबल। और यदि ग्रेटर देन का साइन है उसमें से एक वेरिएबल को घटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सरप्लस वेरिएबल, है ना। तो इसके बाद जो कौन सा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करना हमें, जो गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, उनको किस में बदलना, इक्वेशंस में बदलना, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, और कभी कभी जरूरत होती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की, तो हम उसमें क्या भी जोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ देते हैं। यदि ग्रेटर देन का साइन है, यदि कैसा साइन है, तो इसमें से एक वेरिएबल घटाएंगे, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, सरप्लस वेरिएबल। यदि कैसा साइन है यहाँ पे, तो इसमें एक वेरिएबल जोड़ेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें एक वेरिएबल हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे हम, सरप्लस वेरिएबल। जो घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। तो कितने स्टेप हो गए भैया अभी तक आपके सामने, 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप, गिवन एलपीपी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन। यदि मिनिमाइजेशन है तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, जो सारे बीआईज हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स को किस में बदल देते हैं, इक्वेशंस में बदल देते हैं। 3 स्टेप हो गए भैया, आगे पढ़िए। ठीक है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, वो उसमें ही पता लग जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट द सिंप्लेक्स टेबल, या स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। इसके बाद सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, और सिंप्लेक्स टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो यहाँ पे आगे एक बनी हुई है एक टेबल। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा इस तरीके से बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल। चलिए किसी एग्जाम्पल करेंगे उसमें बता दूंगा। ठीक है, और उसे टेबल को बनाने पे तब हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करते हैं, जरा पढ़ना ऑप्टिमलिटी टेस्ट में। यदि सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हैं तो सॉल्यूशन अंडर, ठीक है, इसका ऑप्टिमल होगा। भाई जब सारे डेल्टा जे कैसे आ जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, ये ए और बी करके दे रखे इन्होंने। एक बार ए को पढ़ना, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी एग्जिस्ट इफ एनी डेल्टा जे इज आल्सो 0। फिर यदि डेल्टा जी लेस देन किससे है, 0 से, तो कोरस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल, देन सॉल्यूशन इज कैसा होगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और यदि डेल्टा जे बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है, एट लीस्ट 1, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसका ऑप्टिमल नहीं होगा। चलो
3-4 स्टेप्स हैं और मैं उसको उसी में ही बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसमें हम। जो बाकी स्टेप्स हैं वो मैं भी एग्जाम्पल करूंगा, उसमें बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये आपके मतलब 5 स्टेप हो गए मेनली। क्या कौन कौन से स्टेप हो गए? प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमाइजेशन। ऑल बी आईज कैसे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव होने चाहिए। उन्हें कंस्ट्रेंट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वेशन में। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक, सरप्लस, यदि जरूरत हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं किसको? सिंप्लेक्स टेबल को, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जे देखते हैं। डेल्टा जे यदि लेस देन इक्वल टू क्या आ जाते हैं? 0, तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ऑप्टिमल का मतलब होता है सर्वोत्तम सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए। मैक्सिमम जेड दे रखा है इन्होंने। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू कितना? 40x1 प्लस 35x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 64x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 96x1 x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसे हमें सिंप्लेक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। तो लिख देंगे इसमें भाई पहले स्टेप में गिवन प्रॉब्लम ऑलरेडी कैसी है? मैक्सिमाइजेशन। तो लिख देंगे पहले स्टेप में के लिए द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन। द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या दी गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी कैसी है? इसमें मैक्सिमाइजेशन है ये। द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन। द गिवन प्रॉब्लम इज ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल बी आईज आर कैसे हैं ये? नॉन नेगेटिव है ना? नॉन नेगेटिव। एंड ऑल बी आईज आर कैसे हैं इसमें? ये नॉन नेगेटिव हैं। कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस। कन्वर्ट द constraints into equations by introducing लेस देन तो किसकी जरूरत पड़ने वाली यहाँ पे? स्लैक वेरिएबल की। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी केवल। स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस, ठीक है। बाय इंट्रोड्यूसिंग क्या इंट्रोड्यूस करा के इसमें? स्लैक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए क्या आ जाएगा? 2x1 प्लस 3x2 x3 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा? 60। 4x1 प्लस 3x2 प्लस क्या जोड़ देंगे? x4 इज इक्वल टू कितना? 96, ठीक है। x1 x2
x3, x4 ये सब बड़े होते हैं किससे? जीरो से। और ये मैक्सिमम जेड जो भी हम इसमें अपने पास से जोड़ते हैं उनकी कोस्ट को उसमें जीरो लेते हैं। तो ये मैक्स दी गिवन एलपीपी बिकेम्स दी गिवन एलपीपी बिकेम्स क्या बन जाएगी बोलो? मैक्सिमम z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2। इसकी कोस्ट कितनी लेते हैं? 0x3 प्लस 0। सब्जेक्ट टू क्या बच गया हमारे पास? ये सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। 4x1 प्लस 3x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 96। और ये सब x1, x2, x3, x4 ये सब किससे बड़े हैं? ये जीरो से बड़े हैं। इसके बाद क्या करेंगे? स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या? सिंप्लेक्स टेबल। स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। चलिए सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले बेसिक वेरिएबल के बाद सीबी, सीबी मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। इसके बाद एक्स बी, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं, x1, x2, x3, x4। यहाँ पे हम लेंगे y1, y2, y3, y4। मीन रेशो, मीन रेशो बराबर होता है एक्स बी बटे आई सी वी। आई सी वी का मतलब होता है इनकमिंग वेक्टर। ऊपर लेते हैं यहाँ पे सी जे,
तो ये आपको याद रखना, ये मांगते हैं सबसे पहले बेसिक वेरिएबल। बीवी का मतलब क्या होता है? बेसिक वेरिएबल। सीबी का मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। और ये जितने वेरिएबल यहाँ पे हैं, 4 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 थे, तो हमने क्या मान लिया? y1 y2 y3 और y4। ठीक है, यहाँ पे इनकी कॉस्ट लिखते हैं ऊपर। तो ये चलिए सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स देखिए। यहाँ देखो भैया, 2 4 है ना, 2 4, 3 3 3 3, आगे बोलो, 1 0 1 0 0 1। ठीक है, चलिए इसके बाद बेसिक वेरिएबल होते क्या हैं? जिनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो, जैसे 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, तो इसका बेसिक वेरिएबल होगा y3 और y4। जिनसे क्या बन रहा हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो, तो यहाँ पे कितना आएगा? y3, और यहाँ क्या आएगा? y4। यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट यहाँ से लिखी जाएगी। क्या आएगा भैया? यहाँ से 40 के बाद क्या आएगा? 35 के बाद 0 0। चलिए कॉस्ट बताइए इनकी। इसकी कॉस्ट ऊपर होती है भैया, सबकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है। y3 की कॉस्ट बताना, y4 की भी, x भी यहाँ से लेते हैं, 60 और 96, 60 और 96। इसके बाद डेल्टा जे निकालते हैं, डेल्टा जे। अब ये डेल्टा जे का एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला? डेल्टा जी का। ये जो फॉर्मूला होता है सी जी माइनस सी बी और वाई जी। जैसे हमें मान लिया डेल्टा 1 निकालना, ठीक है, यहाँ तो किसका मान आएगा? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 के मान निकालने होते हैं हमें। तो मुझे सबसे पहले किसका मान निकालना? डेल्टा 1 का मान निकालना। कितना आएगा? C1 CB Y1। बीजे CJ है ना, तो यहाँ C1 मिलेगा, C2 C3 C4। C1 का मान बताना, 40 माइनस CB की ओर Y1 की गुना करनी, CB की ओर Y1 की गुना, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। सोल्व करके कितना आया? 40। तो ये जो डेल्टा 1 आएगा, ये डेल्टा 1 यहाँ आएगा। समझ गए भाई? कितना आएगा ये? 40। इसके बाद किसका मान निकाल लेंगे? डेल्टा 2 का। बात समझ में आई है? इसके बाद किसका मान निकालेंगे? डेल्टा 2 का। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे जरा एक बार ध्यान दीजिए। 35 में से घटाएंगे, इन दोनों की गुना करेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 ही हो जाएगा, तो कितना आएगा? या सीधी सीधी बात तो ये है, यदि ये 0 0 हो तो सेम ऊपर की लाइन आ जाएगी, और यदि सी बी क्या हो? 0 0 हो तो सेम ये वाली यहाँ आ जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, फॉर्मूला भी लिख लेना है, वो नोट करना है ना, सीजे का भी। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है इसमें? 40 है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, आई सी वी। एक्स बी बटे इनकमिंग वेक्टर करते हैं। यहाँ क्या है फॉर्मूला? एक्स बी बटे इनकमिंग वेक्टर, 60 बटे 2, 60 बटे बराबर 30, 96 बटे 4, 96 बटे 4,
इज इक्वल टू 24। इधर तो सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, उधर सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी कौन है? 24। इसको बोलते हैं आउट गोइंग वैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग वैक्टर। तो ये आउट गोइंग हो जाएगा। एक मिनट देखो भैया, एरो ऊपर जा रहा इधर जा रहा, तो इसको बोलते हैं की एलिमेंट। तो तुम देखो ये ऊपर को तो क्रॉस आउट यही तो करेंगे, क्या कहते हैं इसको? की एलिमेंट। की एलिमेंट कहते हैं। तो y3 तो है ही, इसको क्या बोलते हैं? आउट गोइंग। आउट गोइंग का मतलब ये निकल जाएगा, और y1 आएगा इसकी जगह। अब ये देखिए वैल्यू, इसकी कॉस्ट बताना y3 की। जीरो ही है। y1 की बताना 40। y1 की कितनी? 40। की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ता है, तो इस रो को 4 से भाग दे देते हैं। इस रो को किससे भाग दे दीजिए? 4 से। 96/4 24, 1 3/4 0 1/4। थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा कि कैसे कैसे करना, पर करते करते सब बातें आ जाएंगी समझ में। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, शुरू में लगेगा भाई कैसी कैसी कैलकुलेशन है, पर आ जाएगी जरूर समझ में, ऐसी नहीं है। की एलिमेंट के ऊपर नीचे 0 रखते हैं। भाई मान लिया कोई दिक्कत भी आती है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं ऑफलाइन वाले, और ठीक है कोई भी मतलब बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आता है भैया? डेल्टा जे। अब यहाँ की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए इससे निकालते हैं, 60 में से घटाना पड़ेगा। चलो थोड़ा साइड में वो लिखूंगा मैं, थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन का पता रहे। कहाँ की वैल्यू निकालनी मुझे? यहाँ की निकालनी। तो 60 में से घटाना पड़ता है 60 माइनस इसकी, इसमें गुना 96 गुना 2, 96 गुना 2, और बटे में करते हैं की एलिमेंट। फिर देखना एक बार, यहाँ की वैल्यू निकालनी, तो इन चारों को देखिए ध्यान से। 60 में से घटाना, किस में से घटाना? इन दोनों की मल्टीप्लाई, भाग किससे करना? 4 से। 4 से काटना इसको, 24 नहीं आएगा क्या? 24 दूनी 48, कितना आ गया? 12। तो यहाँ कितना आएगा? 12 आएगा। अब जब यहाँ रखना, इन चारों पे जरा ध्यान लगाना, जहां लिखना उसमें से ही घटाना, 3 में से घटाना, इन डायगोनल वालों की मल्टीप्लाई करनी, 3 दूनी की एलिमेंट से भाग देना, 6/4, 3 माइनस 3/2, कितना बच गया? कितना है ये सोल्व करके? 3/2। अब इन चारों को देखना, ठीक है भैया। यहाँ के लिए 1 में से घटाना, 1 माइनस 0 नहीं हो जाएगा ये? 1 माइनस 0/4 1 ही तो आएगा। सर ये वाली देखिए, ये कौन कौन से देख रहे हैं सर आप? जैसे ये देख रहे हैं ना, इन चारों को लेना, इन चारों को। पहले के रेस्पेक्ट में। हाँ, की एलिमेंट जिसके साथ है वो तो लेनी कॉलम। अब जैसे यहाँ के लिए देखना, इसके लिए ये तो लेना ही लेना। इन चारों को ध्यान में रखिए, तो किस में से घटाना? 0 में से। इसकी इसकी गुना करनी, डायगोनल वाले की। 0 माइनस 2 एकम 2 बटे माइनस के 1/2। अब फिर डेल्टा जे निकालना। क्या निकालना? डेल्टा जे। ये तो निकल गया, डेल्टा 2 का मान निकालना। तो डेल्टा 2 का फॉर्मूला तो बताओ। C2, C2 का मान तो बता दो ऊपर से, 35। और C2 का मान कितना?
सी बी और वाई टू की गुना करना, सी बी की और किसकी, वाई टू की। जीरो की जीरो में करूंगा तो कितनी आएगी, जीरो। इसकी इसमें करना, नहीं सी बी, सॉरी सॉरी, सी बी 40 प्लस आता है 40 गुना कितना, 3/4, 4 से 4 कट गया, 40 है ना ये। और क्या बताया था मैंने, 35 में से घटाना है ना, क्या था, 40 गुना 3/4, 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 5। यहाँ पे बताना भैया, जीरो में से घटाना, इन दोनों की गुना करनी। इसकी इसमें गुना करूंगा जीरो नहीं आएगा, इसकी इसमें गुना करूंगा और वो जीरो है ही, तो कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे देखना भैया, यहाँ क्या आएगा, जीरो में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जीरो ही आएगा ना, जीरो माइनस के कितना, 10, प्लस के कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, फिर देख लीजिए, जीरो तो हाई है ना, और यहाँ प्लस होता है, माइनस के 10 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 10। और ये तब तक करते हैं जब तक कि सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू जीरो ना आ जाए। ये जब तक करते हैं जब तक कि सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू क्या ना आ जाए, जीरो। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या बनेगा, इनकमिंग वेक्टर। चलिए यहाँ बताइए, एक्स बी बटे इनकमिंग वेक्टर करना, 12/2 गया ऊपर 8, लिख दो सीधा, या लिख देता हूँ पहले, 12 बटे कितना भैया, 12/3/8, 24/3/4, 4 गया ऊपर, 4 से कट जाएगा, कितना आया टोटल। इधर से तो सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, उधर से सबसे छोटी, सबसे छोटा कौन है, 8। कि भाई ये इधर को जा रहा, ये तो भाई ये रास्ता ये है, तो चौराहा यही तो आएगा, तो जो चौराहा है उस पर क्या बना देते हैं, ये एलिमेंट। भाई ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, तो चौराहे पे की एलिमेंट मिलेगा। तो ये कौन आ गया यहाँ पे, y2 आ गया। ये तो आउट गोइंग हो गया, आउट का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। ये इनकमिंग कहते हैं, इनकमिंग कौन आया, y2 आया। और नीचे कौन है, ये y1। ये कैसे आते हैं सर, y2 y1 कैसे आते हैं, वही y1 तो ऑलरेडी है ये, सर ये आउट गोइंग हो गया, y3 निकल गया। इसको कहते हैं इनकमिंग। इनकमिंग कौन आ रहा, y2, तो ये y2 आ गया। भाई y1 y2 कैसे आए, फिर देख लो। इसको क्या बोलते हैं, आउट गोइंग वैक्टर। कौन निकल गया यहाँ से, y3, आया कौन, y2। और नीचे तो है ही, ये कितना है नीचे, तो y1 तो है ही। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे, इसकी कॉस्ट बता दो y2 की, 35, 40 की एलिमेंट को ना 1 बनाना पड़ता है, तो इस रो को किससे भाग देना पड़ेगा, 3/2 से भाग देना, 3/2 से 8 ही तो आएगा। अरे अभी तो भाग दिया ही था, ये भाग दिया। यहाँ कितना, 0, 1 नहीं आ जाएगा, 2/3, 3/2 से भाग देना, कितना आया, -1/3। की एलिमेंट के ऊपर नीचे जहां भी है वहां क्या लिख लेते हैं, 0। की एलिमेंट के ऊपर नीचे जहां भी है वहां पे क्या लिख लेते हैं हम, 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा जी। यहाँ की वैल्यू देखनी, 24 माइनस ये, देखो एक मिनट,
यहाँ की तो देखनी, जहाँ की देखनी उसी में से ही घटाना, इन दोनों को गुना करना, वही डायगोनल वालों को गुना करते हैं। 12 गुना कितना 3/4 बटे कितना 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 कट गया, 12 आ गया, 6 आ गया, 24 में से 6 गई 18, लिख दो भैया। साइड में को लिख लेना, ये पता लगेगा कैसे आया, ये ऐसा एरो लगा लेना आप लोग भी जब करोगे, पता लगेगा कैसे आया 18 ना। 1 इसमें से घटाएंगे भैया, ये तो 1 ही आ जाएगा ना। अरे 1 में से इसमें गुना करेंगे, 0 ही हो गया। यहाँ आ जाओ, 0 में से घटाना, इन दोनों गुना करना, 3/4 बटे की एलिमेंट करना, क्या आया 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 4। चलिए 8 कैसा आया, ये ऊपर वाले वाला ये 8 कैसे आया, इसको 3/2 से भाग देना सारे को, तो की एलिमेंट को क्या बनाना पड़ता है 1, तो 3/2 से भाग दिया तो कितना आ रहा था, ठीक आ रहा था ना। चलो यहाँ की तो बता दो भैया, किसमें से घटाना पड़ेगा 1/4 में से, किसकी गुना करो, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 1/2 3/4 और की एलिमेंट से भाग, नहीं आ समझ में ये, 1/4 में से तो घटाना, इन दोनों की गुना करनी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और किससे भाग करना की एलिमेंट से, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/4 1/4 1/2, यहाँ की वैल्यू एक मिनट यहाँ देखो, ये जो घटाते 40 में से घटाना, किसमें से घटाना भैया 40 में से, ये तो 0 हो जाएगा, 40 माइनस 40 नहीं बचेगा, 40 माइनस 40 कितना जाएगा 0, 0 में से घटाना, जब यहाँ का लिखना किस में से घटाना 0 में से, किस की गुना करें सी बी की ओर करिए, किसकी गुना, किसकी गुना करूंगा, तो देखो जरा यहाँ पे 0 में से तो घटाना, बताइए कितना 35 गुना कितना 2/3, और ये कितना माइनस किनू, देखना भैया 35 दूनी 70/3 माइनस 9 29 27 है ना, घटा कर हम बताना 70 में से इसे, माइनस की 43/3, ये और बता दो, 0 में से घटाना, किसमें से घटाना, इसे भी 0 में से घटाना, घटाइए जरा 0 माइनस के कितने 35/3, 35/3 और प्लस 20, माइनस के 35/3 होने चाहिए, 20 दिया 60, 60 में से 35 गए, माइनस के सारे डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू किससे आ गए 0 से, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन इसका कैसा कहलाता है ऑप्टिमल। तो सॉल्यूशन देखिए, चलो सॉल्यूशन देखिए क्या क्या आएगा, x1 का मान तो यहां से आएगा, एक छोड़ के इसका मान तो आएगा 18, इसका कितना आएगा 8, फंक्शन में रख देते हैं, मैक्सिमम जेड भी निकल जाएगा, ठीक है। करिए बनाइए इसको टेबल को, 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो अभी आएंगे आपको ये समझ में, शुरू में थोड़ा सा लगता है कठिन।
हो गया। ये भी थोड़ा रफ वर्क भी कहीं नोट करना चाहो कर लेना। और डेल्टा 1 का एरो बना लेना, ये कैसे निकालते हैं डेल्टा, एक से ही पता लग जाएगा। ये लगा लेना ऐसे एरो, से पता लगेगा डेल्टा 1 ये निकला कैसे है। और एक दो कैलकुलेशन जो है ये, ठीक है, वैसे तो वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा। चलिए तो लिख देते हैं इसमें, सिंस पोल डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0, सिंस पोल डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0, then solution is optimal. Optimal solution is, x1 का मान यहां से निकलेगा भैया, x1 का कितना आया 18, x2 का यहां से आएगा, x2 का कितना आया 8। फंक्शन देखना क्या था, मैक्सिमम जेड भी निकाल दीजिए, 40 x1 था ना, 18 35 x2 था, x2 का मान कितना 8, गुना करिए कितना आ गया 720, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 280, जोड़ना 1000। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से और एग्जांपल आप लोग करके देखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हो जाएं वो करके देखिए। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।